हेलो एवरीवन। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने ऑब्वियसली पूरा एक प्रोसेस बताया था कि मैंने क्या सोचा, किस तरह मैं स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो मेरे एक्सपीरियंसेस क्या क्या हुए। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप जाते हैं तो जब आप अपनी कंट्री में होते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आएगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो रियलिटी है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। ख़ैर, तो मेरी फ़्लाइट थी, मैं गया था पहले जब मैंने एयरलाइन ली थी तो मैंने श्रीलंकन एयरलाइन ली थी। वहाँ से फिर मैं मलेशिया से फिर मैंने मलेशियन एयरलाइन मुझे मिली थी और वहाँ से जो है ना मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड कर गया। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे लेने के लिए आना था, उसने मुझे थोड़ा-सा वो लेट हो गया था। मैं आई थिंक 5-6 बजे लैंड किया था मैंने और सिडनी एयरपोर्ट उस ज़माने में जो है बंद हो जाता था। मेरा ख़्याल से उनका 5-6 बजे का टाइम था तो वो बंद हो जाता था। तो वो ऑलमोस्ट बंद हो रहा था, एयरपोर्ट जो है ना काइंड ऑफ खाली हो गया था। मेरा दोस्त थोड़ा लेट आया, वो तकरीबन 8-9 बजे आया, उसने मुझे पिक किया। जब बाहर निकले हैं सिडनी एयरपोर्ट से, तो ऐसा लग रहा था कि रात के 12 बज रहे हैं, रोड्स इतनी ज़्यादा खाली थी। अब अगर आप कराची से गए हुए होते हैं तो कराची में तो रात में आपको पता है कि कितना ज़्यादा रश होता है, ट्रैफ़िक होता है, लोग होते हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए होते हैं। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही खाली है सिडनी। तो ख़ैर, वो मैं उसने मुझे ड्रॉप किया जहाँ पर उसने मेरा जिसे बोलते हैं घर, एक जो था, जो वो भी पाकिस्तानी थे जो रहते थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो पीआर पर थे वो लोग, तो वो लोग काम करते थे। तो रात में उस वक़्त जब मैं ड्रॉप हुआ वहाँ पे कोई भी नहीं था। ख़ैर, मैं अंदर गया, सर्दी का मौसम था। सिडनी में सर्दी कनाडा वाली तो नहीं पड़ती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से, कराची से अगर आप जा रहे हैं, तो आप यूँ समझ लें कि इस्लामाबाद वाली सर्दी पड़ती है वहाँ पर। तो उस किस्म की सर्दी थी। वहाँ पे हीटिंग सिस्टम भी ऐसा नहीं होता। हीटर्स लोगों ने अलग-अलग लिए हुए होते हैं, लेकिन एक होता है ना जिस तरह कनाडा में हीटिंग सिस्टम ज़बरदस्त किस्म का हीटिंग सिस्टम होता है कि घर में आपको पता ही नहीं चलता कि आप जो हैं मतलब बाहर इतनी ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होगा। तो ख़ैर, तो वहाँ पे एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे जब मैं शुरू-शुरू में पहुँचा हूँ, घर के अंदर पहुँचा हूँ मैं। खाने-पीने को भी कुछ नहीं था एज़ सच। मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि इतना ट्रैवल कर आया था। तो बहरहाल मैंने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि जी मैं पहुँच गया हूँ, वाईफ़ाई वहाँ पे मौजूद था। उसके बाद से मैं सो गया। सुबह जब उठा तो मैं मेरी उधर जो जिनका घर था उनसे मेरी मुलाकात वगैरह हुई, हेलो हाय हुई और काइंड ऑफ मुझे होम सिकनेस फ़ील हुई, बिकॉज़ आप जब फैमिली से दूर एकदम से आते हैं ना तो आप कहते हैं कि यार मैं मतलब आ तो गया हूँ, लेकिन अब मतलब व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी शुरू होने में आई थिंक मैं 14th और 15th ऑफ जुलाई 2017 को लैंड किया था और मेरी जो यूनिवर्सिटी जो शुरू होनी थी, वो उसके बाद शुरू होनी थी। मेरा ख़्याल से आई थिंक 21st 22nd से यूनिवर्सिटी मेरी शुरू होनी थी। तो अब मैं क्या करूँ? ख़ैर, मैंने थोड़ा-सा सर्च-वर्च किया तो पता चला कि यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन सेशन वगैरह होगा और फला-फला दिन होगा। अब ज़ाहिर है आप नए-नए गए होते हैं, आपको रास्तों का नहीं पता होता, तो फिर मैंने जो जो मेरे साथ जो फ्लैटमेट रहते थे, उनसे पूछा कि भाई मैं मतलब किस तरह जाऊँ, यूनिवर्सिटी किस तरह पहुँचूँ? तो उन्होंने फिर मुझे बताया जी आप गूगल मैप भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी ऐप्स भी होती हैं वो यूज़ कर सकती हैं। वहाँ पे ट्रेन का अच्छा सिस्टम है सिडनी में और बसेस का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कभी भी गूगल मैप नहीं यूज़ किया, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, रास्ते पता थे। चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप बसों से जा रहे हैं, चाहे आप बाइक पे जा रहे हैं, तो रास्ते पता थे। वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम मैंने गूगल मैप यूज़ करना सीखा। गूगल मैप यूज़ करके ऑब्वियसली कौन सी ट्रेन लेनी है, क्या लेनी है, वहाँ पर एक कार्ड आता है, जिसे बोलें कि ओपेल कार्ड उसको बोलते हैं मेरा ख़्याल से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मुझे करेक्टली याद है। तो वो कार्ड यूज़ होता है, बस के लिए भी यूज़ हो जाएगा, वो ट्रेन के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो वो आप लेते हैं मेरा ख़्याल से उसमें आप जो है ना काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ प्रीपेड कार्ड, तो उसमें पैसे आप भरवा लेते हैं, यानी कि $20 भरवा लिए, $10 भरवा लिए, व्हाटएवर। और उसको जो है ना मशीनें जो होती हैं वहाँ पर, उनमें टैप करना होता है। तो अगर आप बस में जा रहे हैं तो बस में भी वो मशीन लगी होगी, वो सिस्टम यहाँ पर भी है, कनाडा में भी है। और अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में स्टेशन में दाखिल होने से पहले वो मशीनें लगी होती है, ट्रेन के अंदर नहीं, स्टेशन में लगी हुई होती हैं, उसको आप टैप करके जाते हैं। ये टैप करना इसलिए ज़रूरी होती है वो, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो वो लोग होते हैं बस वाला तो खुद बैठा होता है, लेकिन स्टेशन पर भी वो रैंडमली चेक कर लेते हैं आपको कि आपने टैप किया है नहीं किया, आपने पे किया है नहीं किया, तो इसलिए ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो मैंने गूगल मैप यूज़ करना सीखा। मैं फिर ट्रेन मैंने पकड़ी, मैं फिर यूनिवर्सिटी अपने पहुंचा। मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं रह रहा था
वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। जो सिडनी में रह रहे हैं उनको पता होगा, मैं बैंक्सटाउन के एरिया में रह रहा था। पहले तो लिकम्बा में रह रहा था मैं इनिशियली, तो वहाँ से, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो है वो रैंडविक में है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा, कोई 1 डेढ़ घंटा तो मुझे लगता ही था मेरा ख्याल से वहाँ पहुँचने में। वहाँ पे गाड़ी भी ले जाने का फ़ायदा नहीं था, खैर उस वक्त तो गाड़ी भी नहीं थी फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन ले जाने का फ़ायदा भी नहीं था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलती, और पार्किंग पेड होती है, और वो सारे चक्कर होते हैं, बड़े मसले मसाइल हैं वहाँ पर। कराची में तो फिर भी पार्किंग मिल जाती, पैसे देकर पार्क आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पार्किंग अगर होगी तो आप कर सकते हैं, वो भी उन्होंने लिमिट की हुई थी। खैर, तो वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पे डिफरेंट ओरिएंटेशन सेशंस थे। यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो बता रहे होते हैं कि व्हाट इज़ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं तो अकेला तो नहीं गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, नए आ रहे होते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं होता, तो वो बताते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्लैंग लैंग्वेजेस बताते हैं। फॉर एग्जांपल कि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड नहीं मेट बोलते हैं या माइट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स को मैकाज बोलते हैं। तो इस किस्म की जो स्लैंग्स जो ऑस्ट्रेलिया की होती हैं वो उन्होंने बताया ओरिएंटेशन सेशंस में, हमें समझा रहे थे कि कल्चर कैसा है, क्या है। फिर ओरिएंटेशन में उनका जो अपना जो एबोरिजिनल कल्चर जो है उसके उसके बारे में वो बताते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो ओरिएंटेशन में बताते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको ये बात पता होती है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं वो ऑस्ट्रेलिया में न्यू हैं। उसके अलावा जो है, जब आप मैंने यूनिवर्सिटी तो चला गया, उसके बाद से मेरी क्लासेस भी शुरू होने वाली थी। बुक्स मैंने यूनिवर्सिटी में कोई नहीं ली, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले आपको कोर्स आउटलाइन ज़रूर दे देते हैं, और सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही होती हैं। आपको सबमिशन अगर करनी है तो वो ऑनलाइन करनी होगी। आपको बुक्स, कोई स्पेसिफिक बुक अगर आप पूछेंगे उनसे कि इसकी बुक बता दें, तो वो कहेंगे नहीं भाई, इसकी बुक वो कोई नहीं है, ये आप जो है 4-5 रेकमेंडेड बुक्स हैं फॉर रेफरेंसिंग, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ ले। मैंने, मज़े की बात ये कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई बुक ही नहीं ली। एमबीए में, पाकिस्तान में जब मैंने किया था एमबीए, तो मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स लेनी पड़ती थी, या टीचर रेकमेंड कर देते थे कि यार बुक्स लेनी है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं था, उनकी बस कोर्स आउटलाइन थी। आप लाइब्रेरी में जाएँ, वहाँ से बुक्स आप पिक कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अगर पढ़नी है आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो बुक्स का तो खर्चा वहाँ पे था ही नहीं। तो खैर, तो उसके बाद से, उसके अलावा जो है ऑब्वियसली जब आप जाते हैं तो आपको जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं। अब जॉब्स के लिए क्या करना चाहिए, अब ये सुने। अब जॉब्स जो हो गई, अब अब ज़ाहिर है आपका मेरा एडमिशन हो चुका था ऑब्वियसली, और फीस काइंड ऑफ पे कर चुका था मैं ऑलरेडी। और फर्स्ट सेमेस्टर की पहले मैंने किया ये था कि मैंने क्रेडिट कार्ड से जो है पाकिस्तान से ही फ़ीस पे कर दी थी। उस वक्त आई थिंक $6,000 थे, वो मैंने पे कर दिए थे। उसके बाद से जब मैं वहाँ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ जाके बिफोर द क्लासेस स्टार्ट आपको मुझे फ़ीस पे करनी थी, मैंने वो फ़ीस पे कर दी। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से ऑब्वियसली फ़ीस पे कर दी, तो फ़ीस वाला मसला तो सॉल्व हो गया, लेकिन ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की भी फ़ीस पे करनी होती है, खर्चे उठाने होते हैं। पैसे तो आप लेकर जाते हैं, लेकिन स्टिल आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। तो 20 आवर्स वाली जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 20 आवर्स उस वक्त अलाउड था, तो वो अब 20 आवर्स तो करनी है ना जॉब कम अज़ कम। तो जॉब ढूंढना शुरू की। अ, उस वक्त तक जो है, फिर कुछ दिनों बाद तकरीबन 3 वीक्स में, फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं जॉब नहीं कर पाया था फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज मुझे यूँ कहने के सही तरह गाइडेंस नहीं मिली कि किस किस्म की जॉब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। जहाँ पर मैंने अपना फ्लैट भी चेंज किया। फिर मैं जब दूसरे लड़कों के साथ रुका, उन्होंने बोला कि जी सिक्योरिटी की जॉब कर लें। सिक्योरिटी की जॉब में मसला ये था कि अगेन आपको $1,500 से $2,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए कि कोर्स करें सिक्योरिटी का, तो फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। उस ज़माने में उन्होंने बड़ा मुश्किल किया हुआ था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिडनी वाले NSW वाले जो है ना सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं दे रहे थे। तो लोग जाते थे दूसरे शहर में, या तो एडलेड चले गए या ब्रिस्बेन चले गए, वहाँ से जाकर सिक्योरिटी का कोर्स कर आए, उसके बाद से यहाँ पर आकर सिक्योरिटी की जॉब मिलेगी। लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे भी एक लिमिटेड थे, ऑब्वियसली खर्चे के पैसे थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उसमें पैसे लगाऊं, और मुझे कोई और जॉब मिल नहीं पा रही थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद से मैं छुट्टियों में वापस पाकिस्तान आ गया। देन फिर पाकिस्तान से जब मैं वापस आया, तो जिसे बोलते हैं ना कि दिमाग चलना शुरू हुआ कि यार किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। फिर मैंने, ऑब्वियसली मैं घर छोड़ कर आया था, जो घर मैं उस वक्त मैंने लिया था। तो फिर मैंने यहाँ से जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी का ग्रुप बना हुआ है, उधर मैंने ट्राई किया, वहाँ से मुझे दूसरा घर मिला। मैं दूसरे घर, वहाँ पे जो लड़के थे या जो मेरे दोस्त बाद में बने, वो काफ़ी हेल्पफुल थे इन द वे कि वो लोग जो है ना ऊबर ईट्स किया करते थे। अब ऊबर ईट्स जो है आपका, मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उस ज़माने में
था कि आप साइकिल पर भी कर सकते हैं और गाड़ियों पर भी गाड़ी पर भी कर सकते हैं। तो गाड़ी के लिए ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए होता है, तो वो तो सब मेरे पास नहीं था। एक और एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके पास आपकी कंट्री का 3 साल पुराना लाइसेंस है तो, और आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप वो कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने जो अपनी जो बुकिंग मैंने करवाई, वो मैंने स्टार्ट किया, जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई सॉरी, वो उबर ईट्स पे एज साइकिल पर करने वाली करवाई, और उबर ईट्स का कुछ अरसे बाद उनका प्रोसेस जो टाइम होता है वो मुझे मिल गया था, और उसके बाद से मैंने उबर ईट्स करना शुरू कर दी थी, जिससे मुझे लगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हुआ है, कम से कम एटलीस्ट अपने खर्चे वहाँ पे उठाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ उसमें अपनी मर्ज़ी से मैं काम कर सकता था, उसमें ये तो चक्कर था नहीं कि मैंने किसी से कमिटमेंट कर लिए। इसलिए मैं सबको रेकमेंड भी करता हूँ कि अगर आपने बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी कंट्री का लाइसेंस लेकर जाएं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़े पे आप, ताकि ऊबर ईट्स जैसी या इस तरह तरह की जो डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, इस तरह की आप जॉब्स कर सकें, बिकॉज ये जॉब्स आपको एडवांटेज ये देती हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, आप रात में करें, दिन में करें, जब जिस दिन क्लास ना हो उस दिन कर लें, क्योंकि अगर आप जॉब करेंगे कि अगर आपकी क्लास की टाइमिंग पे आपको जॉब मिल रही होगी तो वो जॉब ऑब्वियसली आपको छोड़नी पड़ेगी, तो फिर कमाने की ज़रा जो है ना मुश्किल हो जाती है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि स्टडीज़ भी साथ चलती रहें और जॉब भी साथ चलती रहे, तो मेरा ख्याल से उबर ईट्स वगैरह और इस किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो इसलिए लाइसेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो खैर सेकंड सेमेस्टर में मैं ये अर्न भी करता रहा, और मेरा सेमेस्टर भी ख़त्म हो, जब मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ है तो उसके बाद से मैंने फुल टाइम जॉब करना शुरू की है। उबर ईट्स ही कर रहा था, लेकिन फुल टाइम कर रहा था, और उसके अलावा भी डिलीवरी एक ऐप के थ्रू मैं करता था, येलो के नाम से। तो वो भी एक, मुझे नहीं पता अब येलो वहाँ पर चलती है नहीं चलती, मेरा ख्याल से तो चलती होगी। उसमें आपको जो है ना अगेन डिफरेंट किस्म की डिलीवरी होती है उबर ईट्स की तरह, लेकिन उसमें एडवांटेज ये होता था कि उसमें मुझे पता होता था कि मेरी अगर शिफ्ट है तो उस शिफ्ट के मुझे कितने पैसे मिलेंगे। उबर ईट्स में नहीं पता होता, जिसे बोलते हैं हवाई रोज़ी होती है। तो उससे जो है मेरा अच्छा खासा गुजारा हो गया। उसमें मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है मुझे, तो मैं घुमा फिरा भी ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले पहले, और मेरा आई थिंक सितंबर एंड में मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था 2018 में। तो उसके बाद से मैं मेरी जो कॉन्वोकेशन थी वो नवंबर में थी, तो अक्टूबर पूरा काइंड ऑफ जो मेरी सेविंग्स थी उसमें मैंने गुजारा, वहाँ पे मैं रहा, और मुझे वेट करना पड़ा जब तक मेरी कॉन्वोकेशन नहीं होती। मैंने कहा बार बार तो ऑस्ट्रेलिया कोई आता नहीं है और कॉन्वोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मैंने कॉन्वोकेशन जो है अटेंड की, और उसके बाद से मैं पाकिस्तान दोबारा आ गया। आई होप कि ये जो पूरी मैंने स्टोरी एक सुनाई है, इससे लोगों को कुछ तो समझ में आएगा। जल्दी जल्दी इसलिए सुनानी पड़ती है क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे जाकर आप बहुत सी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर कोई और वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँ कि किस किस किस्म की जॉब्स स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं जिससे वो अर्निंग कर सकते हैं। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।